Hello student, welcome to my channel in 12th class business study. In this video we are going to discuss the chapter first nature and significance of management. Before going to start the video, first we have to know the meaning of management. कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल एटसेट्रा, उनका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना ताकि बिजनेस के गोल्स को इजीली अचीव किया जा सके एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से अचीव किया जा सके। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो 5 फंक्शन इंक्लूड किए जाते हैं। मैनेजमेंट के अंदर जो इन 5 फंक्शंस को इंक्लूड करके जो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करना है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर पर। मैनेजमेंट को समझने से पहले जो है अच्छे से तो एक एग्जाम्पल को पहले अंडरस्टैंड करेंगे और वो एग्जाम्पल है टाटा स्टील कंपनी का। टाटा स्टील की मैनेजमेंट के बारे में है कि टाटा जो स्टील जो कि 1868 में जमशेदजी नूसरवानजी के द्वारा टाटा और टाटा ग्रुप जो कि ग्लोबल लेवल का जो बिजनेस था, जो कि कम से कम 100 कंट्रीज में अपना बिजनेस जो है रन अप कर रही थी 5 कॉन्टिनेंट्स में। उनकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वैल्यूज and spirit of innovation and entrepreneurship are a legacy that continues to guide Tata companies till date. कि उन टाटा कंपनीज का इतना स्ट्रॉन्ग सेंस वैल्यूज मीन्स मूल्यों के ऊपर मीन्स जो भी वो फॉलोअप करते थे अपने बिजनेस में, स्पिरिट ऑफ इनोवेशन नया नया आविष्कार करते रहते थे और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कि लेगेसी में मिलती है वो आज भी जो टाटा कंपनीज है उनको क्या है आज भी गाइड कर रहे हैं। तब से लेकर आज तक टाटा कंपनी उन्हीं वैल्यूज के ऊपर जो है चलाई जा रही हैं। He had 4 goals in life: setting up iron and steel company, a world-class learning institution, a unique hotel and a hydroelectric plant. ये उनके गोल्स थे कि इन लेवल्स पे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें। Only the hotel become a reality during the lifetime with the inauguration of the Taj Hotel at Colombo, जो है वाटर फ्रंट इन मुंबई on 3 December 1903 at the cost of 11 million। एक होटल को ही जो रियलिटी में वो अपनी जो है लाइफ टाइम के अंदर जो है सेटल कर पाए थे और उसका इनॉग्रेशन हुआ था ताजमहल होटल, ठीक है, मुंबई के अंदर जो कि 3 दिसंबर 1903 और जो कॉस्ट हुई थी उसकी जो 11 मिलियन जो है कॉस्ट हुई थी एट दैट टाइम। ये जो होटल था इंडिया का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट था। राइट स्टूडेंट, he believed that satisfied worker creates satisfied workers and in lieu to this principle he paid all his workers gratuity provident fund well before it was made mandatory। उनकी क्या थिंकिंग थी कि अगर एक सेटिस्फाइड वर्कर होगा, अगर हम वर्कर को जो सेटिस्फाइड एक वर्कर को भी सेटिस्फाई रखते हैं ना तो वो क्या होगा, वो और जो वर्कर होंगे उनको भी सेटिस्फाई बनाते हैं। राइट, इसलिए वो क्या करते थे, वो अपने वर्कर को ग्रेजुटी देते थे, प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी देते थे और उन्होंने अपने सभी टाटा कंपनीज के अंदर मैंडेटरी किया हुआ था कि ये जो फैसिलिटी है अपने वर्कर को वो दे। हिज मैनेजमेंट स्किल were clearly evident when a mint details were chalked in planning and building the entire city of Jamshedpur. The values and principles that have governed the business for a century are ancient in the Tata Code of Conduct। उनकी जो ये मैनेजमेंट स्किल थी तो ये प्लानिंग करना, बिजनेस को जो है अच्छे से रन अप करना, ये पूरे जमशेदपुर जो सिटी के अंदर उन्हीं के द्वारा किया जाता था। द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव गवर्न द बिजनेस, और उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर उन्हीं वैल्यूज के ऊपर जो है पूरी जो टाटा कंपनी के जो वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाते थे और बिजनेस को उन्हीं के अकॉर्डिंग रन अप करते थे। राइट स्टूडेंट,
फ्रॉम द अर्ली जो है फॉरे इनटू स्टील एंड ऑटोमोबाइल्स टू स्टेइंग एब्रिस्ट ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। अर्ली टाइम में जो उन्होंने क्या किया, स्टील ऑटोमोबाइल्स की जो है बिजनेस ओपन किया। फिर उन्होंने क्या, जो टाटा ग्रुप टुडे 29 पब्लिकली लिस्टेड टाटा एंटरप्राइजेस हैं। आज जो है 29 टाटा एंटरप्राइजेस हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, ग्लोबल जो बेवरेजेस, टाटा जो है टेली सर्विसेज, टाइटन, टाटा कम्युनिकेशन एंड इंडियन होटल्स। इस टाइप से जो 29 लिस्टेड टाटा एंटरप्राइजेस हैं। द ग्रुप हैज ए कंबाइंड मार्केट, और जिनमें कैपिटल कितनी इन्वेस्ट है, $103.5 बिलियन, जो कि 2016-17 में जो है अकॉर्डिंग जो काउंट की गई थी। राइट स्टूडेंट, टाटा हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टाटा कंपनीज के जो मैनेजमेंट का क्या मानना था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होनी चाहिए बिजनेस में। दे बैलेंस इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, इन्वायरमेंटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल बेनिफिट फॉर द कम्युनिटी। इसके अंदर ही जो बैलेंस किया जाता है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी, इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉलो अप की जाती है, और कम्युनिटी का बेनिफिट करने का सोचा जाता है। इन इंडिया दे आर ए पार्टनर इन प्रोग्रेस विद उड़ीसा and believe in taking its stakeholder forward in its journey of growth। और उनमें उन्होंने क्या सोचा कि स्टेक होल्डर जो भी कंपनी की इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, ठीक है, उनको उनकी पूरी ग्रोथ की जाए, उनका पूरा बेनिफिट सोचा जाए। टाटा स्टील थाईलैंड इज वन ऑफ द फर्स्ट 30 कंपनीज दैट join यूनिसेफ इन चाइल्ड फ्रेंडली बिजनेस इन द चाइल्ड सस्टेनेबिलिटी फॉर्म। और उन्होंने क्या किया, टाटा स्टील ने जो थाईलैंड जो एक वन ऑफ द फर्स्ट 30 कंपनी, जो कि फर्स्ट 30 कंपनी में से एक था, जिन्होंने यूनिसेफ में चाइल्ड फ्रेंडली बिजनेस, जिस नाम से द चाइल्ड सस्टेनेबिलिटी फॉर्म के नाम से, जिसमें प्रोटेक्ट किया जाता था चिल्ड्रन राइट्स के, बच्चों के जो है राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता था। टाटा स्टील यूरोप कम्युनिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम भी उन्होंने चलाए, जो कि फ्यूचर जनरेशन विद सब थीम क्या थी कि फ्यूचर जनरेशन की जो एजुकेशन, इन्वायरमेंट, हेल्थ के ऊपर जो है फोकस किया जाए, ताकि जो उनकी वेल डेवलपमेंट हो, उनको जॉब असिस्ट की जाए, वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम बनाए जाए, सपोर्ट किया जाए स्मॉल और मीडियम बिजनेस को। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करके। राइट स्टूडेंट, बिजनेस प्रमाइसेस के अंदर अगर उन्हें फाइनेंस की नीड है तो वो प्रोवाइड करे, बिजनेस प्रमाइसेस भी प्रोवाइड करे अगर नीड है तो। राइट स्टूडेंट, they also play a constructive role in addressing climate change, both by reducing carbon footprint and by creating high performance steels that lead to fuel efficient vehicles, energy efficient buildings. Their environmental management system meet the ISO 14001 standard at all the main manufacturing site। उन्होंने जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से भी वो मिले, ISO जो 14001 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पर गए, और जो एक कंस्ट्रक्टिव रोल मीन्स किस टाइप से क्लाइमेट को चेंज करना, ठीक है, कार्बन जो फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना, और एक इन्वायरमेंट को क्या बनाना, इको फ्रेंडली बनाना। तो ये सब जो है वो जो वैल्यूज वो फॉलो करते थे अपने बिजनेस लेवल पर। शेप्ड बाय लीग ऑफ साउंड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस प्रिंसिपल्स, वो अपने में बिजनेस के अंदर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस प्रिंसिपल को जो फॉलो करते थे, उनका जो है टाटा ग्रुप इज बिल्ट ऑन ए फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। उनका जो टाटा ग्रुप है वो ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट पे जो डिपेंड था, बिल्डिंग सच एज जो है एंटरप्राइजेस सस्टेनिंग रनिंग देम प्रॉफिटेबिलिटी। बड़ी बड़ी जो एंटरप्राइजेस है वो बनी रहे, प्रॉफिट अर्न होते रहे, और वो कब हो सकता है, जब उस मैनेजमेंट के
पास जब उस बिजनेस के पास इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट हो, कोऑर्डिनेशन बना रहे सभी लेवल्स में, तभी वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, ये जो टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल था, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर एंटरप्राइजेस में लेबर के ऊपर फोकस होगा, उनको ट्रेन करने का, उनको उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है कि मीन्स उनको अच्छा एनवायरनमेंट देना, और जब इस टाइप का फ्रेंडली जो एटमॉस्फेयर बनाया जाएगा, उनको फैसिलिटी दी जाएंगी, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखा जाएगा, ठीक है, और एक एफिशिएंट जो मैनेजमेंट होगी, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकती है, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जो गोल्स अचीव कर सकती है। राइट स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल से आपको मैनेजमेंट का क्लियर मीनिंग हो गया होगा। यस, नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। The above case is an example of a successful organization which is the amongst the top companies in India. ये जो हमने एग्जाम्पल लिया अभी टाटा ग्रुप का, वो क्या है, टॉप कंपनी है इंडिया की, और ये इतनी टॉप जो स्टेज पर पहुंची है, ये ऐसे ही नहीं पहुंच गई, ये तभी पहुंची है जब इसके अंदर क्वालिटी है मैनेजमेंट की। राइट स्टूडेंट, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट की जो नीड होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, हैंडलूम बिजनेस हो, ट्रेडिंग बिजनेस हो, कंज्यूमिंग जो कंज्यूमर गुड्स का बिजनेस हो, हेयर स्टाइलिंग का जो सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस भी हो, सभी में क्या जरूरत होती है, सभी में मैनेजमेंट की नीड होती है, तभी बिजनेस को जो अच्छे से रन अप किया जा सकता है। यहाँ पर मैनेजमेंट को जो अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है स्मिता राय का, जो कि 38 इयर्स ओल्ड थी, एंटरप्रेन्योर थी, जो कि एक रूरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी, नामची, जो कि साउथ सिक्किम में जो है वहाँ की थी ये। शी वॉज वेरी गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट, पर्टिकुलरली वैक्स मॉडल्स। वो आर्ट के मामले में क्या बहुत एक्सपर्ट थी, क्राफ्ट का काम करती थी, उसका इंटरेस्ट था क्राफ्ट में, आर्ट और क्राफ्ट का जो उसे इंटरेस्ट था, लेकिन उसमें भी वो वैक्स मीन्स कैंडल बनाना उसे बहुत पसंद था। Often she make into toys and small pieces of art with wax and use it as a gift for her friend and relative. और उस बिजनेस में वो क्या बनाती थी, जो कैंडल्स बनाती थी, जो कि वैक्स सेक बनाती थी, और उसमें एक बहुत अच्छी आर्ट थी उन कैंडल्स को बनाने की, और फिर वो क्या करती थी, गिफ्ट में देती थी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को। शी वॉज लव्ड एंड अप्रिशिएटेड फॉर दीज। स्मिता वॉज नेवर हैप्पी विद द कंडीशन ऑफ वुमेन इन हर डिस्ट्रिक्ट। सभी उसकी कैंडल्स को जो पसंद करते थे, बट स्मिता जो अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लेडीज थी, उनकी जो है कंडीशन से जो खुश नहीं थी, वो उनकी कंडीशंस उन्हें जो है अच्छी नहीं लगती थी कि किस टाइप से ये जॉबलेस है, उनकी कंडीशन, उनके पास काम नहीं है, वो पुअर है। So she planned to do something to solve their problems because she knew that imparting skills for livelihood is needed. But she had no ideas to how to implement her idea. वो उनकी जो सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहती थी, बट उसे मालूम नहीं था कि कैसे वो इम्प्रूव कर सके, उसके पास इस टाइप का कोई आइडिया नहीं था। In August 2012, she met Abhishek Lama, the branch manager of NEDFI, Namchi branch, a financial corporation which support local people with skill development programs and also channelize them into revenue generating activities. इसके लिए वो अगस्त 2012 में वो अभिषेक लामा से मिली, जो कि ब्रांच मैनेजर थे NEDFI नामची ब्रांच के, जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन थी। उन्होंने क्या उसे सपोर्ट किया और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताया कि किस तरह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, रिवेन्यू जनरेट एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब स्मिता को पहले ही रियलाइज तो हो चुका था कि स्किल की नीड होती है, बट उसे ये नहीं मालूम था, तो उन्होंने उसे गाइड किया।
Smita got interested. I love making candle, then why not convert my hobby into a venture and involve these rural women also, she thought. अब उन्हें उसे क्या महसूस हो रहा था, उसे ये लग रहा था कि क्यों ना मैं अपनी इस हॉबी को, कैंडल बनाने की हॉबी को एक बिजनेस में कन्वर्ट करूं और जो रूरल वुमेन है उनको भी उसमें इन्वॉल्व करूं. Got it this point, student? वो उन्हें भी इन्वॉल्व करना चाहती थी. She thought this led to the establishment of Namchi Design Candles with the help of NEDFI. NEDFI की जो है हेल्प से उसने एक अपना जो है बिजनेस जो एस्टेब्लिश किया नामची डिजाइनर कैंडल्स के नाम से. सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी उसे सपोर्ट किया और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर थे उन जो है उस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व थे वो अलग अलग डायमेंशन से बिलोंग करते थे. तो NEDFI ने उन्हें फुल सपोर्ट किया. Since then the women have never looked back despite challenges. उस दिन के बाद उस जो है डिस्ट्रिक्ट की जो विलेज है की जो वुमेन थी उन्होंने क्या है वापस टर्न बैक नहीं किया. मीन्स कितने भी उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़े बट उन्होंने हार नहीं मानी. Women also faced a lot of harassment but they could overcome all those troubles. उस दिन के बाद जो वुमेन थी वहां की उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रबल मीन्स उन्होंने हर कठिनाई का जो है जो सामना करना सीख लिया था. अब वो हार मानने वाली नहीं थी. नामची डिजाइनर जो कैंडल्स हैज 100% वुमेन एज एम्प्लॉयज and they also produce variety of candles during Diwali. They produce customized candle meant for the occasions. नामची जो डिजाइन कैंडल्स थे बिजनेस था उसमें 100% वोमेन जो है थी. जेंट्स वहाँ जो है काम करने के लिए उन्होंने अपॉइंट नहीं किए हुए थे, वहाँ केवल वोमेन एम्प्लॉयज थे और वो वैरायटी ऑफ कैंडल्स बना रही थी. दिवाली के जो है फंक्शंस पर, दिवाली के जो अवसर पर उन्होंने इस टाइप की जो है कस्टम के जो है प्रेफरेंस पर इस टाइप की कैंडल बनाई थी कि उन्होंने जो है दिवाली थीम का नाम दिया और वो कैंडल बनाई बहुत सुंदर सुंदर. पूरे सिक्किम में उन कैंडल्स की बहुत डिमांड थी. ईयर बाय ईयर उन कैंडल्स की डिमांड क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी. राइट स्टूडेंट? Namchi Design Candles has been received numerous awards such as Northeast Women Entrepreneurs of the Year 2015-16 for Sikkim. And श्रीमान जो है शंकर मिशन, श्रीमान जो शंकर मिशन जो है गुवाहाटी उन्हें अवार्ड मिला 26 अप्रैल 2018 और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स नॉर्थ ईस्ट जो में इंडिया में जो उन्हें अवार्ड मिला इसी जो है कैंडल्स बनाने के लिए जो है डिजाइनर जो है नामची डिजाइनर कैंडल्स बनाने के लिए उन्हें कई अवार्ड जो है मिले. उनमें से जो है नॉर्थ ईस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि 2015 और 16 में फॉर सिक्किम के लिए मिला और जो है श्रीमान जो है शंकर मिशन गुवाहाटी जो है 26 अप्रैल 2018 न्यू दिल्ली में मिला. A typical day in Smita life consists a series of interrelated and continuous function. अब स्मिता क्या है पूरे दिन यही सोचती थी कि किस टाइप से वो जो इंटररिलेटेड जो एक्टिविटी है और कंटिन्यूस फंक्शन करते रहे जिससे कि उन सभी को जो बेनिफिट अचीव हो. She has to plan a special festive collection of Diwali. This means organizing more fund and recruiting more workers. She also has to regular communicate with the supplier. अब क्या करती थी वो सभी एक्टिविटीज को कनेक्ट भी जो करती रहती थी. इस टाइप से वो ऑर्गेनाइजिंग करती थी, फंड अरेंज करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा फंड अरेंज करे ताकि बिजनेस को वो एक्सपेंड भी कर सके, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना ये सब वर्क देखती थी. वो रेगुलर कम्युनिकेट भी करती थी सप्लायर्स के साथ और डेडलाइंस जो बनती थी जो गुड्स की डिलीवरी के लिए उन सप्लायर्स के साथ मिलना सब वर्क देखती थी वो. इन द कोर्स ऑफ द डे शी मीट्स कस्टमर्स फॉर ए जर्नल फीडबैक. और इनके अलावा जो डेली रूटीन में तो ये कर ही रही थी, इनके अलावा कस्टमर की फीडबैक भी
जानने के लिए कस्टमर से मिलती थी, उनकी सजेशन लेती थी। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? मीन्स वो बिजनेस के हर वर्क को जो चेक कर रही थी खुद। Smita is managing Namchi Designer Candles. So is the principal managing her school. जैसे स्टूडेंट आपके स्कूल की जो मैनेजिंग कौन करता है? प्रिंसिपल मैम या सर करते हैं। उसी प्रकार स्मिता करती थी नामची डिजाइनर कैंडल्स की मैनेजिंग। दे ऑल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉप्स एंड लार्ज कॉरपोरेशन are all organization with diverse goals that are aimed at achieving something. इसी टाइप से जो है स्कूल, हर ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स, शॉप्स, लार्ज कॉरपोरेशन, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। इनके क्या होते हैं? अपने अपने गोल्स होते हैं और ये सब अपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि ऑर्गेनाइजेशन जो गोल्स है वो क्या है, मैनेजर्स और मैनेजमेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये अचीव होते हैं। मैनेजर्स एफर्ट्स करते हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस को जो है कंप्लीट करते हैं और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन जो है गोल्स अचीव होते हैं। राइट स्टूडेंट्स? इसी टाइप से जो स्मिता कर रही थी वो मैनेजर का वर्क कर रही थी और उसके काम करने की जो प्रक्रिया थी वो मैनेजमेंट जो सारी जो एक्टिविटी कर रही थी, जिसके अंदर वो प्लान करती थी सबसे पहले, फिर ऑर्गेनाइजिंग मीन्स सारे जो चीज़ों को कलेक्ट करती थी, फिर वर्कर रिक्रूट करना मीन्स स्टाफिंग का अरेंजमेंट करती थी, उनको जो मोटिवेट करती थी, डायरेक्ट करती थी और फिर साइड बाय साइड कंट्रोलिंग का काम भी करती थी। ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है? इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंटरडिपेंडेंट जो फंक्शन है मैनेजमेंट के, और स्मिता इन सबको जो है अच्छे से कर रही थी। Successful organization do not achieve their goals by chance but by following a deliberate जो प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। अपने जो एक बाय चांस जो है बिजनेस के गोल्स को वो नहीं अचीव कर रही थी। एक बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस के गोल्स को बाय चांसली अचीव नहीं करता, बल्कि उसके लिए उसे जानबूझकर एक प्रोसेस करनी पड़ती है, जिसके जो है 5 फंक्शन कंप्लीट उसे करने पड़ते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तभी वो बिजनेस के जो गोल्स को अचीव कर सकता है। जब तक वो बिजनेस के जो है इन 5 फंक्शंस को अच्छे से नहीं करेगा तो वो बिजनेस के गोल्स को अचीव नहीं कर सकता। राइट स्टूडेंट? इसी के बेस पर एक डेफिनेशन, सेकंड जो डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। राइट स्टूडेंट? मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुअल मीन्स जो एक्चुअल में सिर्फ वर्क करना, controlling an organization operation in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objective। इस जो है 5 के 5 फंक्शन करना ताकि सभी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन बना रहे ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के अंदर, ताकि बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है वो इफेक्टिव और एफिशिएंटली अचीव किए जा सकते हैं। राइट स्टूडेंट? यू गॉट दिस पॉइंट? नाउ मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी टाइप का बिजनेस हो। यहाँ तक हमें घर का वर्क करने के लिए मीन्स हाउस होल्ड वर्क के लिए भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। राइट? Management is necessary so that individual make their best contribution towards group objective। मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है ताकि इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो क्या कर सके, अपना फुल कंट्रीब्यूट कर सके, जिससे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव किए जा सके। मैनेजमेंट के अंदर जितने भी मैंने जो फंक्शन बताए हैं 5 के 5 फंक्शन जो एक सीरीज में इंटर रिलेटेड होते हैं और जो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे? मैनेजर्स के द्वारा। जो अभी हमने जस्ट एग्जांपल लिया तो उसमें जो स्मिता थी वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। तो स्मिता जो किसका वर्क कर रही थी? मैनेजर का।
Right, student? Later in this chapter, you will understood that although both of them are managers, they functions at different level in the organization. The time spent by manager is different function, however, it's different. Managers at the top level spend more in planning and organizing than managers at the lower level of organizations. Means सभी levels के ऊपर जो है मैनेजमेंट करनी, सभी लेवल्स के ऊपर जो मैनेजमेंट करनी पड़ती है, चाहे वो टॉप लेवल हो चाहे लोअर लेवल हो. हाँ, ये हो सकता है कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उन्हें जो है मोर टाइम स्पेंड करना पड़ता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग के ऊपर. ठीक है, मेनली प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर. और लोअर लेवल को जो है कम स्पेंड करना पड़ता है टाइम जो मैनेजमेंट के ऊपर. राइट स्टूडेंट? तो दीज आर दी introduction point of the chapter first, management, nature and significance. Right student? I hope you all understand these point very clearly, क्योंकि हमने ये एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से जो है मैनेजमेंट के मीनिंग को समझा है. राइट स्टूडेंट? सो रीड केयरफुली. Till then, keep study. We will meet in next video. Thank you. Have a cheerful day.